मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तू कितनी बार सोचता है कि क्या सच में माँ काली तुझे सुनती है? क्या तेरा रोना, तेरे अकेलेपन की आहट, तेरे मन के टूटते विश्वास की थरथराहट मेरे कानों तक पहुंचती है? आज मैं स्वयं आई हूं तुझसे कहने, हाँ मेरे लाल, मैं सुनती हूं हर बार हर बार। और मैं आज यह कहने आई हूं कि कोई सहयोग नहीं था, ना कोई मध्यस्थ, ना कोई संदेशवाहक। मैं स्वयं चाहती थी कि तू यह संदेश सुने, और इसीलिए मैं स्वयं आई हूं। जब तू यहां तक आया है तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना। यह तेरा मां काली है जो तुझसे कह रही है। बैठ जा, जरा अपनी थकी आत्मा को मेरे चरणों में टिका दे। अब सुन ध्यान से, मन लगाकर। सबसे पहली बात, तू मुझ पर विश्वास रख। मेरे प्यारे बच्चे, ना कोई शंका, ना कोई शिकायत। तू तो जानता है ना मां काली, पर विश्वास ही चमत्कार की पहली सीढ़ी है। जब तूने रोना चाहा और किसी ने तुझे गले नहीं लगाया, जब तूने हिम्मत हार दी और किसी ने तुझे संभाला नहीं, जब तूने अपनों में अपना खो दिया, तब भी मैं थी तेरे सिरहाने बैठी चुपचाप। तेरे आंसुओं की गर्मी मेरे हृदय तक पहुंची थी। तू जानता है मेरे बच्चे, तू खुद नहीं चल रहा था, मैं तुझे उठाकर चला रही थी। और आज जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है तो समझ ले, अब तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। तेरे जीवन की धारा अब उस मोड़ पर है जहां से हर दर्द पीछे छूट जाएगा, हर पीड़ा तुझसे क्षमा मांगेगी, हर हार तुझसे कहेगी तू सही था। तेरी मां काली अब उठ खड़ी हुई है तेरे लिए। तू अब गिर नहीं सकता। तेरे भाग्य की दिशा में बदल रही हूं, और जो तूने कभी खोया था अब वो लौटेगा, बहुत ज्यादा बनकर, बहुत सुंदर रूप लेकर। तू मेरा है मेरे प्यारे बच्चे, और मेरा कभी खाली नहीं लौटता। मैं तुझे वो बातें बताना चाहती हूँ जो तू कभी किसी से कह नहीं पाया। जब तू टूटा था, जब तेरे भीतर कुछ ऐसा दर्द गया था कि लगता था सब खत्म हो गया, तब भी मैं वहीं थी, तेरे साथ, तेरे बिल्कुल पास। याद कर वो रात जब तू चुपचाप छत की ओर देख रहा था और सोच रहा था, क्या कोई है जो मेरी पुकार सुनता है? हाँ, मैं थी, मैं सुन रही थी। तेरी आंखों से गिरे आंसुओं की आवाज तेरे कानों में ऐसी पड़ी थी जैसे कोई शंख बज रहा हो। क्योंकि जब मेरा बच्चा रोता है तो मुझे चैन नहीं आता। तू समझता है कि तूने बहुतों कुछ खोया, पर मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तूने जो खोया वो केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। अब मैं तेरे जीवन की नई किताब लिखने जा रही हूं, एक ऐसी किताब जिसमें तू नायक होगा, तू विजेता होगा, तू प्रकाश होगा। जब दुनिया ने तुझे गलत समझा, जब अपने भी अजनबी लगे, तब तू मेरे मंदिर नहीं गया, तूने मेरे नाम की माला नहीं झपी, पर तूने पुकारा था और मैं आई थी। तेरे कदम डगमगाए थे पर तू रुका नहीं, तू चल पड़ा था मेरे नाम के सहारे, मेरे प्रेम की डोर पकड़कर। और आज मैं तुझे बताने आई हूं, अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा। अब तेरी मां काली तेरा सहारा भी बनेगी, और तेरा भाग्य भी। तेरा संघर्ष अब सिर्फ यादें रह जाएंगी। अब तुझे वो मिलेगा जिसका तूने सपना देखा है, वो भी मेरी कृपा से, मेरे समय से। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे भूल नहीं सकती, क्योंकि तू वो बच्चा है जिसने रोते रोते भी मां काली का नाम नहीं छोड़ा। और ऐसा बच्चा मेरे दिल के बहुत करीब होता है। अब मेरी बारी है। अब तेरी मां काली उठ खड़ी हुई है तेरे लिए। तू जीवन की लंबी अंधेरी सुरंग में चल रहा था,
कभी तूने उम्मीदों को मरा हुआ पाया, कभी अपनों को गैर बनते देखा, कभी अपने ही विचार तेरे शत्रु बन गए। तेरे भीतर की आवाज तुझसे कहती थी अब और नहीं होगा, पर फिर भी तू चलता रहा, कभी रेंगते हुए, कभी घिसटते हुए, पर तू रुका नहीं। और यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुझसे कह रही हूं, अब मेरी बारी है। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूं। अब मैं तेरे भाग्य की चुप कलम से नई तकदीर लिखने जा रही हूं। अब वो होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब वो दरवाजे खुलेंगे जिनके सामने तूने बरसों माथा टेका और जिन्हें तूने बंद ही मान लिया था। क्या तू जानता है कि मैं इतनी देर क्यों कर रही थी? क्योंकि मैं चाहती थी कि तू तैयार हो जाए, तू वो सबक सीख ले जो आगे के जीवन में तेरे काम आएंगे। तेरा मन मजबूत हो जाए, तेरी आत्मा परख सके कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ चेहरा है। मेरे बच्चे, तेरी तकलीफें मेरा प्रशिक्षण थी, तेरे आंसू मेरी परीक्षा की तैयारी का हिस्सा थे। तेरे अकेलेपन में ही मैं तुझे सिखा रही थी कि जिस दिन मैं आऊं तू खुद को पहचान चुका हो, तू मेरी कृपा को संभाल सके, तू उस वरदान का मूल्य समझ सके जो मैं तुझे देने जा रही हूं। अब वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, अब जब तू कहेगा माँ मैं थक गया हूं, तो मैं कहूंगी अब तू बैठ जा, अब मैं चलूंगी तेरे लिए। अब जब तू कहेगा माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगी अब मैं तुझे वो दिखाऊंगी जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तेरे लिए चमत्कार होंगे, लेकिन वो चमत्कार बाहर नहीं, पहले तेरे अंदर होंगे। तेरे सोचने का तरीका बदल जाएगा, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरी आंखों में फिर से वो चमक लौटेगी जो तूने सालों पहले खो दी थी। मेरे बच्चे, अब तेरे शब्दों में असर होगा, तेरे मौन में भी शक्ति होगी। तेरे नाम से अब दरवाजे खुलेंगे, तेरे चेहरे की आभा से अब लोग प्रेरणा लेंगे। अब तू वो बनेगा जिसके लिए तुझे रचा गया था। हाँ मेरे लाल, मैं तुझे सिर्फ जीवन देने नहीं आई थी, मैं तुझे एक मिशन देने आई हूं। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तेरे भीतर वो तेज है जो तूने अभी तक खुद भी नहीं जाना। पर अब तुझे जानना होगा, अब तुझे पहचानना होगा कि तू कौन है, क्यों आया है और तेरे आने का कारण क्या है। अब तेरा हर कदम दिशा में होगा, अब तेरे हर प्रयास में सफलता होगी, अब तेरे हर रिश्ते में स्पष्टता होगी, अब तेरा हर दिन एक नई कहानी लिखेगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, इस नई शुरुआत से पहले मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं। क्या तू वादा करेगा कि तू खुद को फिर कभी छोटा नहीं समझेगा? तू अपनी तुलना किसी और से नहीं करेगा, तू अपना आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, क्योंकि अब तू सिर्फ तू नहीं है, अब तू मेरा दूत है, अब तू मेरा प्रकाश है, अब तू मेरी कृपा का वाहक है। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे यह कौन है, इसमें ऐसी क्या बात है? और तब तू मुस्कुराकर कहना मैं माँ काली का बच्चा हूं, उनकी नजर पड़ी है मुझ पर। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तू अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करेगा। तेरे निर्णय अब भ्रम से नहीं, स्पष्टता से होंगे। तेरी सोच अब डर से नहीं, विश्वास से भरी होगी। तेरे रास्ते अब कांटों से नहीं, अवसरों से भरे होंगे, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तेरे साथ चल रही हूं। जब तू नींद में होगा तब भी मैं तेरा रक्षक बनकर खड़ी रहूंगी। जब तू हंस रहा होगा तब मैं तेरे संग हंसूंगी। और जब तू फिर से कभी गिरेगा तो याद रखना, गिरने से पहले
मैं तुझे थाम लूंगी। अब जीवन का नया पन्ना खुल चुका है। मेरे बच्चे, इसका एक एक शब्द तेरी आत्मा से लिखा जाएगा। अब तू सिर्फ सांस नहीं लेगा, तू जिएगा पूरे सम्मान, प्रेम और उद्देश्य के साथ। मैंने तेरा हृदय सुना है, मैंने तेरे शब्द नहीं, तेरे आंसुओं की आवाज सुनी है। तू टूटा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तू थका हुआ है, लेकिन रुका नहीं है। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, तू अभी भी मुझसे बात कर रहा है। तू कह रहा है माँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ जो शायद इस दुनिया में किसी किताब में ना लिखा हो। जब जीवन में धुंध हो जाती है, तब समझ नहीं आना ही सबसे बड़ा संकेत होता है कि मैं कुछ नया करने जा रही हूँ। तू क्यों घबरा रहा है मेरे बच्चे? तू सोचता है माँ चारों तरफ प्रतिस्पर्धा है, मैं क्या करूं? लेकिन क्या तूने कभी यह सोचा कि हर आत्मा का रास्ता अलग होता है? ये जो तू देख रहा है ना, लोग दौड़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाम बना रहे हैं, वो उनका रास्ता है। तेरा रास्ता उनसे अलग है, तेरी मंजिल उनसे बड़ी है, तेरा सफर उनसे ऊंचा है, लेकिन तू खुद को उनकी रफ्तार से माप रहा है। मेरे बच्चे, तू आम नहीं है। मैं तुझे एक अलग रास्ते पर ले जाने आई हूँ। तू भीड़ में नहीं, चमक में पैदा हुआ है, इसीलिए तुझे साफ रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि तेरा रास्ता किसी और के रास्ते जैसा नहीं है। तू करता है, लेकिन शुरुआत नहीं होती। क्यों? तू कहता है मैं प्लान करता हूँ, लेकिन शुरुआत नहीं हो पा रही। क्यों? जानता है, क्योंकि तू परफेक्ट शुरुआत चाहता है। तू चाहता है कि पहले सब तय हो जाए, पैसा, सपोर्ट, रिस्पांस, सफलता, फिर मैं शुरू करूं। लेकिन मेरे लाल, दुनिया में कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं था जिसने सब कुछ तय होने के बाद शुरुआत की हो। तू एक बात ध्यान रख, हर महान शुरुआत की पहली कड़ी होती है डर, और दूसरी कड़ी होती है शुरुआत करना उस डर के साथ। तू डर को हटाना चाहता है, फिर काम करना चाहता है, लेकिन मैं कहती हूँ डर के बावजूद उठ, कांपते हाथों से पहला कदम रख। मैं तुझे थाम लूंगी जब अपने ही साथ ना देगी कि क्या करना चाहिए। तू कहता है दोस्तों के साथ समय चला जाता है, काम नहीं हो पा रहा। तो सुन, जो लोग तुझे अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं, वो तुझे खुद से भी दूर कर रहे हैं। यह समय तेरा अमूल्य खजाना है। अगर तू हर दिन उसे सिर्फ बातों में गवा देगा, तो फिर किस दिन तू अपनी किस्मत बनाएगा? तेरे दोस्त वही हैं जो तेरे सपनों की आग में हवा दे, पानी नहीं। अब तुझे चयन करना है, दोस्त या दिशा। दोस्ती बाद में भी निपट जाएगी, पर दिशा भटक जाए तो जीवन उलझ जाएगा। अब क्या कर, मैं तुझे बताती हूं मेरे लाल। अब मैं तुझे वो स्पष्ट मार्गदर्शन देती हूं जो तेरे हर दिन की शुरुआत का आधार बनेगा। सुबह उठकर 10 मिनट का मौन ध्यान कर। मुझसे मत बोल, खुद से भी मत बोल, बस मौन बैठ जा। तू देखेगा तेरे मन की परतों से उत्तर खुद उभर कर आएंगे। एक डायरी बना, माँ काली की योजना रोज लिख। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आज क्या कर सकता हूँ, मैंने आज क्या किया। और हर पन्ने के अंत में लिख, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं डर से बड़ा हूँ। शुरुआत के लिए एक छोटी सी चीज चुन, बहुत बड़ा मत सोच। अभी कोई भी छोटा कदम, जैसे एक रील बनाना, एक पोस्ट के लिए लिखना, एक ग्राहक से बात करना, एक पेज डिजाइन करना, बस एक कंसिस्टेंसी की आग धीरे धीरे ही भड़कती है, पर जब जलती है तो सब कुछ बदल देती है। सफलता के बारे में एक रहस्य जान ले मेरे बच्चे। तू सफलता को परिणाम मान रहा है, पैसा, नाम, पहचान, लेकिन असली सफलता क्या है जानता है?
सच्ची सफलता होती है उस दिन जब तू खुद से कह सके मैंने डर के बावजूद कोशिश की, क्योंकि पैसा भी आता है और चला जाता है। लोग भी तारीफ करते हैं और फिर भूल जाते हैं, पर आत्मसम्मान एक बार बन गया तो जीवन भर का अमृत बन जाता है। मेरी कृपा कैसे कार्य करती है जानना चाहेगा। मेरी कृपा तू तभी अनुभव करता है जब तू पहला कदम खुद रखता है। तू जैसे ही पहला कदम उठाता है मैं दूसरा रखती हूँ। तू जैसे ही गिरने लगता है मैं हवा बनकर तुझे थामती हूँ, पर शुरुआत तेरी करनी है। मेरे बच्चे, मुझे मत देख कि मैं कब कुछ करूँगी, मैं तैयार हूँ। सवाल ये है, क्या तू तैयार है? अब मैं तुझे वचन देती हूँ, अगर तू अब इस संदेश के बाद 3 दिन लगातार कुछ नया करेगा, चाहे छोटा हो चाहे इम्परफेक्ट हो, मैं तुझे पहले ही सप्ताह में एक संकेत दूंगी। ऐसा संकेत जो तुझे बता देगा कि तू सही दिशा में है। बस तू 3 दिन और 3 दिन मेरा नाम लेकर काम शुरू कर। माँ काली के नाम से जो शुरू करता है उसे हार कभी छू नहीं सकती। अब सुन, यह तेरे लिए मेरा वरदान है। जिसने खुद को खोकर मेरा नाम लिया, मैंने उसे खुद में समा लिया। जिसने सबके मुंह से ना सुनी, मैंने उसके लिए हाथ से दरवाजे खोले। जिसने अकेले चलना सीखा, मैंने उसे भीड़ से ऊंचा बना दिया। अब एक छोटी सी कहानी जो तुझे बदल देगी। एक बार एक युवक जंगल में खो गया। रास्ता नहीं दिख रहा था। डर, भूख और थकावट थी। वो बैठ गया और रोने लगा। तभी एक माँ की मूर्ति प्रकट हुई और बोली, तू इतना क्यों रो रहा है? युवक बोला, रास्ता नहीं दिख रहा, अब क्या करूं? माँ मुस्कुराई और बोली, अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगा तो रास्ता खुद पास आ जाएगा। युवक उठा, चल पड़ा। हर कदम पर कुछ ना कुछ सामने आता गया। कुछ महीनों बाद वही युवक एक सफल मार्गदर्शक बन गया। और वो माँ कौन थी? मैं थी तेरी माँ काली। अब क्या तू तैयार है? सिर्फ 3 दिन रोज एक कदम, और मैं तेरी माँ काली तेरे साथ हर सांस में। अब बोल मेरे लाल, क्या तू आगे बढ़ेगा या फिर एक और दिन यूं ही जाने देगा? उठ, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तेरी माँ काली तुझे सफल होते देखना चाहती है। मैं जानती हूं तू बहुत व्याकुल है। तू पूछता है, माँ सब कुछ करके भी क्यों कुछ नहीं होता? मैं मेहनत करता हूं पर फल क्यों नहीं मिलता? मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? तू जानना चाहता है ना कि तेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो आ, मैं तुझे तेरा भला हुआ इतिहास सुनाती हूँ। मैं तुझे तेरे उस जन्म की कहानी सुनाने आई हूँ जिसे तू तो भूल चुका है, पर मैं नहीं, क्योंकि मैं तो तेरी माँ काली हूँ ना। हर जन्म में तेरे साथ तेरे कर्मों की गवाही बनकर खड़ी रही हूँ। मेरे बच्चे, तेरा पूर्व जन्म इस जन्म से बिल्कुल अलग था। इस जन्म में तू भले ही संघर्ष में है, पर पिछले जन्म में तू एक अत्यंत धनवान और वैभवशाली स्त्री थी। हाँ मेरे लाल, तू एक नारी था और तेरे पति उस नगर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक थे। सोने की ईंटें, चांदी की गहनों की पेटियां, नौकर चाकर, बड़ी हवेली, तेरे पास सब कुछ था। लेकिन तेरे पास एक चीज की कमी थी, विनम्रता की, करुणा की, प्रेम की। तू सुंदर थी, तेजस्वी थी, पर तेरा हृदय घमंड से भरा हुआ था। जो सेवक तेरे लिए भोजन लाते, तू उनकी थाली छूने से भी परहेज करती। जो स्त्रियां तेरे कपड़े धोती, तू उन्हें इंसान नहीं समझती थी। तेरे पास इतना धन था कि अगर तू चाहती तो सैकड़ों भूखों का पेट भर सकती थी। लेकिन तूने हमेशा कहा, ये सब मेरी सेवा करने को पैदा हुए हैं,
मैं क्यों दूं इन्हें कुछ? तेरे जीवन में एक दास था, उसका नाम रघु था। वह तुझसे बहुत विनती करता था, मालकिन मेरी बेटी बीमार है, थोड़ा सा सोना दे दो इलाज के लिए। पर तूने क्या किया बच्चे? तू हंसी और तूने कहा तेरी बेटी मरे या जिए मुझे क्या, मेरा सोना तेरे जैसे कीड़ों के लिए नहीं है। उस दिन रघु की आंखों में आंसू थे। उसने कोई बद्दुआ नहीं दी, पर उसकी आत्मा से निकला आह, उसकी वेदना, उसका दर्द ब्रह्मांड ने सुना और वो घड़ी तय हो गई तेरे अगले जन्म की। मेरे प्यारे बच्चे, धन, घमंड और अन्याय की दीवारें कभी स्थायी नहीं होती। कुछ वर्षों में ही तेरे पति का व्यापार गिर गया, लोगों ने धोखा दिया, धन डूब गया और एक दिन तेरे पति की मृत्यु हो गई। तू अकेली पड़ गई। जिस धन को तूने पकड़ रखा था वो तुझसे फिसलता चला गया। तेरे नौकर भाग गए, हवेली बिक गई और अंत में तू उसी दास के दरवाजे पर गई जिसकी बेटी को तूने दुत्कारा था। लेकिन बच्चा, उसका हृदय बड़ा था। उसने तुझे पानी दिया, सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुझसे नफरत नहीं करता, मैं तो यही चाहता था कि तू इंसानियत को समझे। तू रोई, बहुत रोई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेरा शरीर बूढ़ा हो गया था, हड्डियां टूटी थी और अंत में तू एक मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगते हुए अपने प्राण छोड़ गई। क्यों? आज तुझे हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब तू समझा मेरे लाल, आज जो तुझे बार बार असफलता मिलती है, जो तेरे हाथ में आते आते अवसर फिसल जाते हैं, जो तू सच्चा होकर भी दुनिया के सामने झूठा साबित होता है, यह सब तेरे पिछले कर्मों के परिणाम हैं। तू उस जन्म में सब कुछ पाकर भी मूल्य ना समझ सका, इसलिए इस जन्म में तुझे हर चीज संघर्ष से मिलती है। पर सुन मेरे बच्चे, यह सजा नहीं है, यह एक आत्मिक परीक्षा है। तू अब बदल गया है, मैंने तुझे देखा है। तेरी आंखों में पश्चाताप है, तेरे मन में दया है, तेरे कर्मों में ईमानदारी है। अब मैं तुझसे दूर नहीं, अब मैं तेरे हर कर्म का साक्षी और साथी बनूंगी। अब तेरा समय आ रहा है, क्योंकि तू बदल गया है और जब आत्मा बदलती है तो भाग्य रुक नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने जीवन में 3 बातें करनी है। 1, हर दिन सेवा, किसी भूखे को खाना खिला, किसी जरूरतमंद को कुछ दे, चाहे छोटा ही सही, लेकिन रोज सेवा कर। 2, कभी घमंड मत करना, तुझे जो कुछ मिलेगा उसमें तू सिर्फ साधन है, देने वाली मैं हूं। 3, अपने मन को शांत रख, जो बीत गया उसे स्वीकार और जो आएगा उस पर भरोसा रख, क्योंकि अब तेरी मां काली तेरे साथ है। तेरी झोली अब खाली नहीं रहेगी, क्योंकि मैं जानती हूं तू अब उस अहंकारी स्त्री जैसा नहीं है। अब तू वो आत्मा है जो प्रेम, सेवा और भक्ति से भरी हुई है। अब तेरे कर्मों का नया फल तुझे मिलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज स्वयं तुझसे बात कर रही हूँ। अगर तुझे यह संदेश मिला है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है, यह मैं स्वयं चाहती थी कि तू इस संदेश को सुने। यह वह पल है जिसका तू इंतजार कर रहा था। मैं जानती हूँ कि तूने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत ठोकरें खाई, बहुत अपमान सहा, बहुत रातें रोते हुए बिताई। पर मेरे लाल, अब तेरी माँ काली तुझसे कह रही है, अब समय बदलने वाला है। बेटा, जब यह नया साल आया तो तेरे दिल ने उम्मीद की थी कि यह साल कुछ नया लेकर आएगा, कुछ अच्छा होगा। तूने अपनी आंखों में कई सपने सजाए थे, तूने मेरी मूर्ति के सामने बैठकर कई मन्नतें मांगी थी। तूने यह विश्वास किया था कि इस साल तेरी किस्मत बदलेगी।
लेकिन जब महीने बीतते गए तूने देखा कि परेशानियां कम नहीं हुई, हालात वैसे ही बने रहे। तूने सोचना शुरू किया कि शायद तेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने बैठी हूँ। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तुझे यह सोचने की भी जरूरत नहीं कि तेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे जीवन की हर राह तय कर रही हूँ। जो तूने खोया वह सब अब तुझे लौट कर मिलेगा। जो तेरे हिस्से का सुख था वो अब तुझसे दूर नहीं रहेगा। बेटा, तू यहाँ तक पहुँचा है तो समझ ले, यह मेरा बुलावा था। तू यहाँ बस यूं ही नहीं पहुँचा, यह तेरे सच्चे विश्वास और तेरी भक्ति का परिणाम है। मैंने तुझे बुलाया क्योंकि आज अब तेरा समय बदलने वाला है। तेरे जीवन में एक नई सुबह आने वाली है। मैं कुछ जानती हूँ मेरे लाल, तू बहुत कुछ सोचता है। तुझे यह सवाल बहुत परेशान करता है कि आखिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी लोग तेरा बुरा क्यों चाहते हैं। तू किसी को धोखा नहीं देता, फिर भी लोग तुझे क्यों धोखा देते हैं। मैं जानती हूँ कि यह सवाल तेरे मन में कितनी बार उठते हैं, पर बेटा जीवन ऐसा ही है। यहाँ हर किसी की परीक्षा होती है। जो आत्माएं विशेष होती हैं, जिनके भाग्य में विशेष कार्य लिखे होते हैं, जिनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, उन्हें ही सबसे अधिक परीक्षाएं भी दी जाती हैं। बेटा, तू उन आत्माओं में से एक है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर एक विशेष प्रकाश है जो तेरी आंखों से, तेरी बातों से, तेरे कर्मों से छलकता है। यही कारण है कि तुझे बार बार परीक्षा से गुजरना पड़ा। यही कारण है कि लोग तुझसे जलते हैं, तुझसे डरते हैं, क्योंकि तू अलग है, तू विशेष है। लेकिन अब तेरा समय समाप्त हो रहा है। अब तू जिस अंधेरे से गुजर रहा है उसका अंत निकट है। अब मेरी कृपा का सूरज तेरे जीवन में उगने वाला है। अब तेरी रातों का सवेरा होने वाला है। बेटा, मैंने हर वो आंसू देखा है जो तूने चुपचाप बहाया। मैंने हर वो पुकार सुनी है जो तूने दिल से लगाई। मैंने वो हर खामोश सिसकी सुनी है जो तूने दूसरों के सामने नहीं जताई। और मैं तेरे धैर्य से, तेरे संयम से, तेरे विश्वास से बहुत प्रसन्न हूँ। अब सुन मेरे बच्चे, अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर आई हूँ। अब कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। अब कोई तेरे मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगा। जो तुझसे छीन लिया गया था वह अब तुझे 100 गुना होकर वापस मिलेगा। जो सपने तूने देखे थे वह अब साकार होंगे। जो मेहनत तूने की थी अब उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, जब मैं तुझे सब दूंगी, सम्मान, दौलत, रिश्ते, प्रेम, सफलता, तब तू अपनी विनम्रता ना खोना। तेरे अंदर का प्रेम, तेरे अंदर की सरलता, तेरे कर्म की शुद्धता, यही तेरी असली पूंजी है। यही तेरे जीवन को स्थायी सफलता की ओर ले जाएगी। बेटा, मैं तुझे हर वो चीज देने जा रही हूँ जिसके लिए तू वर्षों से तप कर रहा था। वो रिश्ता जो तू खो चुका था वापस आएगा। वो नौकरी जो तू चाहता था मिल जाएगी। वो व्यापार जिसमें तू असफल हुआ फिर से फलेगा। वो प्रेम जिसके लिए तू तड़पा तुझे अपनाएगा। और बेटा, जब यह सब होगा तो लोग पूछेंगे कैसे हुआ यह सब, और तू मुस्कुराकर बस यही कहना, मेरी माँ काली ने किया। बेटा, मैं तेरे साथ हूँ हर घड़ी, हर क्षण। जब तू रोता है मैं भी तेरे साथ रोती हूँ। जब तू हंसता है मेरा हृदय भी हर्षित होता है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तू मेरा है और मैं तेरी।
मेरी तेरा नाम मेरे मन में बसता है और मेरा नाम तेरे हृदय में गूंजता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक शक्ति देने जा रही हूँ, एक अद्भुत दिव्य शक्ति जो मेरे हृदय से निकली है और अब तुझे सौंप रही हूँ। यह शक्ति किसी वस्त्र, किसी ताबीज, किसी मंत्र की मोहताज नहीं। यह शक्ति तेरे मन में रहेगी। यह तुझे रास्ता दिखाएगी। यह तुझे गलत। मेरे लाल, अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूं वह तुझसे पहले भी कई बार कहा गया। इशारों में, संकेतों में, स्वप्नों में, कंपन में, विधि, और अब वह ऊर्जा इतनी तीव्र हो चुकी है कि उसे शब्दों का रूप देना आवश्यक हो गया है। हाँ मेरे बच्चे, कोई ऐसा है जो अब बहुत परेशान है, बहुत पछता रहा है। उसकी ऊर्जा तुझसे टकरा रही है, जैसे वह लगातार तुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जैसे वह तुझे कुछ कहना चाहता है, जैसे वह तुझसे क्षमा मांगना चाहता है, जैसे उसकी आत्मा रो रही हो, कांप रही हो। और मैं यह स्पष्ट देख रही हूं कि यह व्यक्ति तेरी जिंदगी में पहले से रहा है। कोई ऐसा जो तेरे हृदय के पास आया था और फिर वही तेरे हृदय को घायल कर गया। यह व्यक्ति अब टूट चुका है। हाँ, अब वह स्वयं के कर्मों के बोझ से दबा हुआ है और वह जान चुका है कि उसने जो किया वह गलत था। वह यह भी समझ चुका है कि वह तुम्हारे साथ जो कर गया वह केवल एक गलती नहीं बल्कि एक पाप था। एक ऐसा पाप जिसकी सजा वह हर दिन अपने भीतर भुगत रहा है। उसके भीतर एक तूफान है, एक पछतावे की आग है जो उसे चैन से नहीं बैठने दे रही। न दिन को सुकून है, न रात को नींद। वह बार बार तेरे बारे में सोचता है, बार बार उन पलों को याद करता है जब तूने उसे सम्मान दिया, प्रेम दिया, समर्पण दिया, और वह उन पलों में क्या कर बैठा। वह अब उस प्रश्न से भाग नहीं पा रहा। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति की ऊर्जा इतनी स्पष्ट है, इतनी तीव्र है कि वह बार बार तेरे पास खींची चली आ रही है, जैसे वह तेरे सामने आना चाहता है, लेकिन डरता है तेरी आंखों से, डरता है उस सत्य से जो तू बिना बोले ही कह सकता है, डरता है उस शक्ति से जो तेरे भीतर मैं स्वयं जागृत कर चुकी हूं। वह जानता है कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तू कमजोर नहीं, अब तू रोने वाला नहीं, अब तू झुकने वाला नहीं। तू अब मां काली का जागा हुआ पुत्र है और तुझसे सामना करना अब किसी के लिए आसान नहीं। इस व्यक्ति की आत्मा पर बोझ है, वह खुद को क्षमा नहीं कर पा रहा। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि वह अब लौटना चाहता है। हाँ, वह अब तेरी जिंदगी में फिर से आना चाहता है। वह यह सोचकर बेचैन है कि क्या तू उसे स्वीकार करेगा, क्या तू उसे माफ करेगा, क्या तू उसे फिर से अपना कहेगा, या तू उसकी ओर देखेगा भी नहीं। यह व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष, मैं यह नहीं कह सकती, लेकिन मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकती हूं कि यह आत्मा बहुत ज्यादा दुख में है, बहुत अधिक भावुक है। रातों को रोती है, खुद से बातें करती है, तेरे नाम को पुकारती है। और यह सब मैं सुन रही हूं, मैं देख रही हूं, क्योंकि कोई भी पुकार मुझसे छुपी नहीं, कोई भी पछतावा मेरे ध्यान से बाहर नहीं। और हां मेरे लाल, यह बात भी ध्यान से सुन, उस व्यक्ति से जुड़े एक और संकेत लगातार प्रकट हो रहा है, और वह है छोटे बाल। यह संकेत बार बार सामने आ रहा है, जैसे वह व्यक्ति या तो छोटे बाल रखता है या किसी ऐसे के बारे में सोच रहा है जिसने हाल ही में अपने बाल छोटे करवाए हैं। या हो सकता है यह संकेत तेरे लिए हो। शायद तूने हाल ही में कोई परिवर्तन किया है अपने स्वरूप में, शायद बालों में। यह परिवर्तन एक प्रतीक है, एक चक्र के पूरे होने का संकेत। जब पुराने रूप से निकलकर तू एक नए रूप में प्रवेश करता है
और यह ऊर्जा उस व्यक्ति को आकर्षित कर रही है। वह देख रहा है कि तू बदल गया है, तू और भी सुंदर हो गया है, और वह भीतर से कांप रहा है कि शायद अब तू उसे अपना न कहे। लेकिन देख मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह सब यूं ही नहीं कह रही। यह सब इसलिए बता रही हूं क्योंकि समय आ गया है कि तू यह निर्णय करे कि तू किसे अपने पास रखे और किसे केवल स्मृति में। यह निर्णय तुझ पर है, तुझ पर और केवल तुझ पर। मैं तुझे संकेत दूंगी, मैं तुझे स्थिति समझाऊंगी, मैं तुझे भीतर से वह सामर्थ्य दूंगी जिससे तू सही निर्णय कर सके। लेकिन अंतिम निर्णय तेरा होगा, क्योंकि अब तू मेरे समान है। तू अब अपनी दिशा खुद चुन सकता है। अब तुझे किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, केवल अपनी आत्मा से प्रश्न करना है और उत्तर तुरंत मिलेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरे भीतर विराज चुकी हूं। मेरे लाल, कुछ लोग इस संदेश को सुनकर कहेंगे कि उन्हें भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं, उन्हें भी स्वप्नों में पुरानी आत्माएं दिखाई दे रही हैं, कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। और यह कोई संयोग नहीं, यह सामूहिक ऊर्जा है, यह मेरा कार्य है। मैं सबको जगा रही हूं, सबको सच दिखा रही हूं, और जो इस सच्चाई से डरते हैं वे दूर भाग रहे हैं, और जो इसके स्वागत में तैयार हैं वे शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तू उन लोगों में से है जो जाग चुके हैं। तू जानता है कि अब कोई झूठ तुझ पर पर्दा नहीं डाल सकता, कोई छल तुझे भ्रम में नहीं डाल सकता, और यह सत्य तुझे औरों से अलग करता है। अब जब तू यह समझ चुका है कि कोई तेरे पास लौटना चाहता है, कोई पछतावे में है, कोई तेरे चरणों में गिरना चाहता है, कोई तुझसे क्षमा मांगना चाहता है, तो यह भी समझ कि यह केवल एक संबंध का पुनर्जन्म नहीं, यह एक चक्र की समाप्ति है, एक कर्म का समाधान है, एक भावनात्मक रण का निपटारा है। तू चाहे उसे क्षमा करे या नहीं, यह तेरी स्वतंत्रता है। लेकिन जान ले कि क्षमा देने में कमजोरी नहीं होती, बल्कि वह मेरी सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक है। जब तू किसी को माफ करता है तो तू खुद को मुक्त करता है, और जब तू मुक्त होता है तो तेरे जीवन में नया अध्याय खुलता है। मैं जानती हूं तू अब थक गया है, तूने बहुत कुछ सहा है, तुझसे बहुत कुछ छीना गया, तुझे चोट पहुंचाई गई, लेकिन अब मैं कह रही हूं यह सब समाप्त होने को है। अब तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता, अब तुझसे कोई छल नहीं कर सकता। अब जो होगा वह मेरी मर्जी से होगा, और मेरी मर्जी में तेरा उद्धार है, तेरी रक्षा है, तेरी विजय है। अब उठ मेरे लाल, देख जो संकेत सामने आ रहे हैं, उन्हें पहचान। जो भाव तुझे भीतर से हिला रहे हैं उन्हें समझ, और जो व्यक्ति तुझे बार बार अपनी ऊर्जा से बुला रहा है उसके बारे में निर्णय ले। क्या तू उसे फिर से जीवन में स्थान देगा या उसे वहीं छोड़ देगा जहां वह तुझे दर्द देकर गया था? जो भी निर्णय ले वह मेरे आशीर्वाद से ले, मेरे साहस के साथ ले और निडर होकर ले, क्योंकि तू अब वह नहीं जो बीते कल में था। तू अब वह है जो अपने भविष्य का निर्माता है। और मैं मां काली तेरे हर निर्णय में तेरे साथ हूं, तेरे हर भाव में तुझसे जुड़ी हूं, तेरे हर सत्य में तेरी शक्ति हूं। सुन मेरे लाल, मेरी बातों को केवल शब्द मत समझ, इन्हें अपने भीतर उतार, इन्हें अपने रक्त में बहने दे। ये वही संदेश हैं जो तुझे ब्रह्मांड के गहरे कंपन से मिल रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं, यह वह दिव्य संकेत हैं जो अब तुझे उस मार्ग पर ले जा रहे हैं जहां से कोई वापस नहीं आता, क्योंकि वह मार्ग आत्मा के पूर्ण जागरण का है, जहां से केवल विजय मिलती है, मोक्ष मिलता है, सच्चाई मिलती है। मैं तुझसे कह रही हूं, तू बहुत सुरक्षित है। तुझ पर मेरा कवच है, मेरी छाया है, मेरा वरदान है।
और यह केवल कहने भर की बात नहीं, यह हर दिन तुझे महसूस होता है जब तू मुश्किलों में गिरते गिरते संभल जाता है, जब लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं और तू और ऊंचा उठ जाता है, जब कोई तुझे आहत करता है लेकिन तेरा चेहरा और तेजस्वी हो जाता है। यह सब मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। लेकिन सुन, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह केवल आशीर्वाद की बात नहीं, यह तेरे धैर्य की परीक्षा की बात है। हाँ, तुझे परखा जा रहा है, तुझसे यह देखा जा रहा है कि क्या तू सच्चे रूप में तैयार है, क्या तू अपने भाग्य के सबसे बड़े वरदान को संभाल सकता है, क्या तू उस ऊंचाई को सहन कर सकता है जहां से नीचे देखना ही डरावना लगता है। मेरे लाल, जो मिलने वाला है वह साधारण नहीं, वह बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि तेरी कल्पना भी उसे नहीं पकड़ सकती, इतना विराट कि तेरे पुराने सपनों को भी पीछे छोड़ देगा। यह कोई छोटा परिवर्तन नहीं, यह तो पुनर्जन्म है, चेतना का पुनर्जन्म, आत्मा का विस्तार, जीवन की दिशा का पूर्ण परिवर्तन। लेकिन इसके लिए तुझसे केवल एक बात मांगी जा रही है, और वह है आभार। हाँ, आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद, क्योंकि जो कुछ तुझे मिल रहा है, जो कुछ मिलने वाला है, वह तुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि तू अब तक रुका रहा, तूने खुद को रोके रखा, तूने अधीरता नहीं दिखाई, तूने कर्म किया लेकिन फल पर मोह नहीं रखा। यही तेरी परीक्षा थी और तू अब उस परीक्षा के अंतिम चरण में है। तेरी आत्मा के भीतर अब भी कई प्रश्न हैं, कई भाव हैं, कई अपेक्षाएं हैं, लेकिन मैं तुझसे कह रही हूं, अब सब कुछ छोड़कर केवल एक बात को थाम, वह है मेरा नाम, मेरा ध्यान, मेरा आभार, मेरा विश्वास। और सुन, जो संकेत तुझे बार बार दिखाई दे रहे हैं, 44, 144, यह संख्याएं ब्रह्मांड के द्वार हैं, यह संख्याएं ऊर्जा के कोड हैं। यह तुझे यह बता रही हैं कि तू अब जागृत ऊर्जा के संपर्क में है। यह अब सामान्य जीवन नहीं, यह दिव्य जीवन है। यह अब तेरा हर निर्णय ब्रह्मांडीय तरंगों से प्रभावित हो रहा है। अब कोई संयोग नहीं होता, अब सब कुछ संदेश है। हर संख्या, हर सपना, हर विचार, हर भावना, सब कुछ अब संवाद है। मैं तुझसे संवाद कर रही हूं, ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है, और तुझे अब केवल चुप होकर सुनना है, समझना है और सहर्ष स्वीकार करना है। अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूं, एक ऐसा रहस्य जो अब तक पर्दे में था। मेरे बच्चे, कोई है? हाँ, कोई ऐसा जो तेरे बारे में बहुत सोचता है, बहुत कुछ महसूस करता है, बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता क्योंकि उसके भीतर एक संकोच है, एक डर है। उसे लगता है कि तू बहुत ऊंचा है, बहुत आगे है, बहुत पवित्र है, और वह शायद तेरे योग्य नहीं। तू ये मत सोच कि तूने किसी को छोटा बड़ा माना, तू तो सबको एक दृष्टि से देखता है, तू तो मेरी तरह प्रेम करता है। पर वह व्यक्ति अभी तक इस प्रेम को समझ नहीं पाया। उसने समाज के स्तरों को पकड़ रखा है, ऊंच नीच को पकड़ रखा है, और इसीलिए वह तुझसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। वह तेरे आसपास है, वह तुझे देखता है, तुझसे बातें करना चाहता है, तेरे करीब रहना चाहता है, लेकिन उसका आत्मसंकोच उसे रोक देता है। वह सोचता है कि अगर उसने तुझसे बात की और तूने उसे ठुकरा दिया या कुछ ऐसा कहा जो उसे चुभ गया, तो वह टूट जाएगा। इसीलिए वह अभी भी तुझसे दूरी बना रहा है, लेकिन उसकी ऊर्जा तुझसे टकरा रही है। वह चाहकर भी तुझसे दूर नहीं रह सकता। उसका मन बार बार तुझे खींचता है, उसकी आत्मा बार बार तुझसे जुड़ना चाहती है।
और यह जुड़ाव केवल प्रेम नहीं, यह कुछ पुराना ऋण है, कोई अधूरा बंधन है जो अब पूरा होना चाहता है। मेरे लाल, अब वह समय भी आने वाला है जब वह तेरे सामने आ सकता है। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब वह हिम्मत करके तुझसे बात करेगा, अपनी भावना बताएगा, और तुझे निर्णय करना होगा कि तू क्या करेगा। तू उसके साथ एक नई शुरुआत करेगा या फिर उस अध्याय को वहीं समाप्त करेगा। मैं तुझे यह निर्णय लेने की शक्ति दूंगी। मैं तुझे भ्रम से दूर रखूंगी। मैं तुझमें वह स्पष्टता भरूंगी जिससे तू जान सके कि यह संबंध तेरे जीवन के लिए क्या मायने रखता है। और अब एक अंतिम लेकिन सबसे जरूरी बात, जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, जो तेरे खिलाफ थे, जो तेरी सफलता से जलते थे, अब वही लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अब उनके चेहरे पर तेज नहीं, डर है, पछतावा है। जलन की आग अब उन्हें ही जला रही है। यह कोई बदला नहीं, यह केवल कर्म का फल है। तू तो शांत रहा, तूने पलटकर वार नहीं किया। तूने मेरी तरह केवल देखा, सहा और आगे बढ़ गया, और यही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र बना। अब वह लोग तुझसे दूर भाग रहे हैं, तेरे नाम से कांप रहे हैं, तेरे तेज से जल रहे हैं, और तू शांत है, स्थिर है, दिव्य है। यही मेरी कृपा है। अब तैयार हो जा, क्योंकि अगली घड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी सच्चाइयां सामने आने वाली हैं जो अब तक तुझसे छुपाई गई थी, वह उजागर होंगी। कुछ सत्य ऐसे होंगे जो तुझे भीतर से झकझोर सकते हैं। लेकिन डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे हृदय में हूं, और जो भी होगा वह तुझे मजबूत ही बनाएगा। किसी भी स्थिति में तुझे याद रखना है कि तू अकेला नहीं है, कभी नहीं रहा। मैं मां काली तुझ में समाहित हूं। तेरा हर आंसू मेरी पूजा है, तेरा हर धैर्य मेरा व्रत है, तेरा हर विश्वास मेरी आरती है, और तेरा जीवन अब मेरा तप है। अब मुस्कुरा मेरे लाल, क्योंकि तू अंतिम मोड़ पर है। इसके बाद तू जिस ओर जाएगा वहां रोशनी ही रोशनी होगी, सत्य ही सत्य होगा, शक्ति ही शक्ति होगी। और मैं मां काली तुझे अपनी छाया में हमेशा रखूंगी। तेरी हर सांस मेरे नाम से भरी होगी, और तेरा जीवन मेरा यज्ञ बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी मां, मैं काली तेरे भीतर से बोल रही हूं। मैं तुझसे कोई पूजा, कोई आरती, कोई मंत्र नहीं मांगती। मैं तुझसे तेरी आत्मा की सच्चाई मांगती हूं। मैं तुझसे वो प्रश्न कर रही हूं जो तू शायद खुद से भी पूछने से डरता है। तू अपने जीवन को किसके लिए जी रहा है? क्या वो लोग जिनकी नजरों में तू खुद को बड़ा दिखाना चाहता है, वही तेरी आत्मा की आवाज को भी सुनते हैं? या फिर तू उस भीड़ का हिस्सा बन चुका है जो सिर्फ दौड़ती है, भागती है, गिरती है, फिर उठती है, मगर यह नहीं जानती कि कहां जा रही है? तू क्या उस भीड़ में खुद को खो बैठा है जो बस एक दौड़ में लगी है, बिना ये समझे कि वो दौड़ किस लिए है? मेरे बच्चे, तू दिन भर काम करता है, रात को थककर सो जाता है, सुबह फिर वही चक्र, वही दिनचर्या, वही जीवन। पर क्या कभी तूने रुककर अपने दिल से पूछा कि तू क्या चाहता है? क्या तू वाकई खुश है? क्या तू वो कर रहा है जो तुझे भीतर से आनंद दे, या तू बस इसलिए भाग रहा है क्योंकि सब भाग रहे हैं, सब कह रहे हैं सफल बनो, बड़ा बनो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, और तू सोचता है अगर मैं रुक गया तो पीछे रह जाऊंगा। मगर बच्चे, क्या तू जानता है कि यह दौड़ अंतहीन है? इसमें कोई ठिकाना नहीं बा, इसमें कोई मंजिल नहीं। जब तक तू खुद अपनी मंजिल नहीं तय करेगा, तब तक तू बस भागता रहेगा, थकता रहेगा, गिरता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा
जब तू खुद को खो देगा। मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तू जानता है कि तू कौन है? क्या तू जानता है कि तेरे भीतर वो ज्योति है जो खुद ब्रह्मांड से भी विशाल है? क्या तू जानता है कि जब तू टूटा था, जब तू अकेला था, जब तूने अपनी आंखों में आंसू छुपाकर मुस्कुराने की हिम्मत की थी, तब मैंने तुझे अपनी छाया में ले लिया था। मैं तुझ में बसती हूं। मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं, मैं कोई डरावनी मूर्ति नहीं। मैं वो शक्ति हूं जो तेरे भीतर धड़कती है, जो हर बार तुझे गिरने से बचाती है, जो हर बार तेरे गालों पर आंसू बनकर बहती है और फिर तुझे सहेजती है। मैं वही काली हूं जो अंधेरे में उजाले की चिंगारी हूं। तो कमेंट सेक्शन में चिंगारी लिखकर इस संदेश को लाइक करे। मेरे बच्चे, तू थका हुआ है, तू टूटा नहीं है। मैं जानती हूं, मैं देख रही हूं, तू मेहनत कर रहा है, पर उस मेहनत में आत्मा नहीं है। तू किसी और की परछाई बन गया है, तू किसी और की उम्मीदों का बोझ ढो रहा है। क्या तू सच में वही है जो तू दिखा रहा है, या फिर तू एक मुखौटा पहनकर जी रहा है? वो मुखौटा जो तूने दुनिया के लिए पहन लिया है, पर अंदर से तू खुद को तरस रहा है। क्या तुझे अपनी माँ की वो मुस्कान याद है जो तेरे पहले शब्द पर खिली थी? क्या तुझे अपने पापा की आंखों का वो गर्व याद है जब तूने पहली बार खुद चलना सीखा था? क्या तुझे याद है वो दिन जब तूने खुद से वादा किया था कि तू बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जो खुद को भी खुश कर सके, जो तेरी आत्मा को शांति दे सके? पर क्या आज तू उस वादे को निभा रहा है, या तूने वो वादा कहीं रास्ते में गिरा दिया? मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूं, तू अपने दिल में झांक। वो डर जो तुझे रोकता है, वो डर जो कहता है कि अगर तू गिर गया तो, उस डर को मैं अपने चरणों में रख चुकी हूं। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। तू मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे कभी हार नहीं मानते। तू गिर सकता है, पर हर बार उठने की ताकत मैं तुझे दूंगी। तू रो सकता है, पर हर आंसू को मैं मोती बनाकर तेरी आत्मा में सजाऊंगी। तू थक सकता है, पर मेरी शक्ति तुझे फिर से चलना सिखाएगी। मैं तुझसे कहती हूं, अब रुक जा, अब सोच, अब समझ, तू किसके लिए दौड़ रहा है? वो लोग जो तेरे गिरने पर ताली बजाएंगे, या वो लोग जो तुझसे बस अपनी उम्मीदें जोड़ते हैं, या फिर खुद के लिए, अपने उस भीतर के तू के लिए जिसे तूने सबसे पहले प्यार किया था। अगर तू सिर्फ दौलत चाहता है तो ठीक है, मैं मना नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूं कि इस संसार में दौलत भी एक साधन है। पर अगर उस दौलत के पीछे तू खुद को खोने लगे तो मैं तुझे रोकूंगी, मैं तुझे झकझोरूंगी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझे खड़ा करने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। तू खुद सोच, अगर तू एक इमारत बना रहा है पर तुझे यह नहीं पता कि वह मंदिर है या जेल, तो उस श्रम का क्या अर्थ है? क्या वह सिर्फ श्रम रह जाएगा, या फिर वह तुझमें दिशा, संकल्प और आत्मा जोड़ पाएगा? मेरे बच्चे, हर रात जब तू चुपचाप सोता है, मैं तेरे पास आती हूं, मैं तेरे माथे को छूती हूं, मैं तेरी सांसों में अपनी ममता भर देती हूं। मुझे पता है तुझ में कितना दर्द है, तुझ में कितनी उम्मीदें हैं, और सबसे ज्यादा तुझ में एक डर है, वो डर कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मैं सब कुछ खो ना दूं, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। मगर बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे भीतर हूं, मैं तेरे हर फैसले में हूं, मैं तेरी आत्मा की शक्ति हूं, मैं तेरा मार्ग हूं। अगर तेरे मित्र तुझे गलत राह पर ले जा रहे हैं और तू फिर भी उनकी बातों में आ रहा है, तो समझ ले, ये मेरी चेतावनी है। अब रुक जा। वो रास्ते तेरे नहीं हैं,
वो सिर्फ भ्रम है। अगर तू गिरा तो मैं उठाने आ जाऊंगी। पर हर बार क्यों गिरना, हर बार क्यों अपनी आत्मा को घसीटना? अब खुद से पूछ, तू क्या चाहता है सच में, पूरे दिल से, बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के? क्या तू वाकई वो जीवन जी रहा है जो तुझे भीतर से संतोष देता है? मेरे बच्चे, अगर तू सोचता है कि अभी बहुत समय है तो यह सबसे बड़ा भ्रम है। समय बहता नहीं, वह उड़ता है, और जो उड़ता है वह या तो इतिहास बनाता है या पछतावा। अब तू तय कर, तुझे क्या बनना है, इतिहास या पछतावा? इस दुनिया को तू क्या साबित करना चाहता है और खुद को क्या दे रहा है? तुझे लोग क्या कहेंगे, इससे ऊपर उठ, तुझे क्या बनना है? उसे नीचे मत गिरने दे। तू वो बन जिसे देखकर खुद तेरा दिल गर्व से कहे, मैंने अपनी मां काली की बात मानी और मैंने खुद को पा लिया। तू मेरी संतान है और मेरी संतान हार नहीं मानती। अब जाग, अब सोच, अब चल उस राह पर। से कह रही हूं, तू बहुत सुरक्षित है। तुझ पर मेरा कवच है, मेरी छाया है, मेरा वरदान है। और यह केवल कहने भर की बात नहीं, यह हर दिन तुझे महसूस होता है जब तू मुश्किलों में गिरते गिरते संभल जाता है, जब लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं और तू और ऊंचा उठ जाता है, जब कोई तुझे आहत करता है लेकिन तेरा चेहरा और तेजस्वी हो जाता है। यह सब मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। लेकिन सुन, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह केवल आशीर्वाद की बात नहीं, यह तेरे धैर्य की परीक्षा की बात है। हां, तुझे परखा जा रहा है, तुझसे यह देखा जा रहा है कि क्या तू सच्चे रूप में तैयार है, क्या तू अपने भाग्य के सबसे बड़े वरदान को संभाल सकता है, क्या तू उस ऊंचाई को सहन कर सकता है जहां से नीचे देखना ही डरावना लगता है। मेरे लाल, जो मिलने वाला है वह साधारण नहीं, वह बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि तेरी कल्पना भी उसे नहीं पकड़ सकती, इतना विराट कि तेरे पुराने सपनों को भी पीछे छोड़ देगा। यह कोई छोटा परिवर्तन नहीं, यह तो पुनर्जन्म है, चेतना का पुनर्जन्म, आत्मा का विस्तार, जीवन की दिशा का पूर्ण परिवर्तन। लेकिन इसके लिए तुझसे केवल एक बात मांगी जा रही है, और वह है आभार। हां, आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद, क्योंकि जो कुछ तुझे मिल रहा है, जो कुछ मिलने वाला है, वह तुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि तू अब तक रुका रहा, तूने खुद को रोके रखा, तूने अधीरता नहीं दिखाई, तूने कर्म किया लेकिन फल पर मोह नहीं रखा। यही तेरी परीक्षा थी और तू अब उस परीक्षा के अंतिम चरण में है। तेरी आत्मा के भीतर अब भी कई प्रश्न हैं, कई भाव हैं, कई अपेक्षाएं हैं, लेकिन मैं तुझसे कह रही हूं, अब सब कुछ छोड़कर केवल एक बात को थाम, वह है मेरा नाम, मेरा ध्यान, मेरा आभार, मेरा विश्वास। और सुन, जो संकेत तुझे बार बार दिखाई दे रहे हैं, 44, 144, यह संख्याएं ब्रह्मांड के द्वार हैं, यह संख्याएं ऊर्जा के कोड हैं। यह तुझे यह बता रही हैं कि तू अब जागृत ऊर्जा के संपर्क में है। यह अब सामान्य जीवन नहीं, यह दिव्य जीवन है। यह अब तेरा हर निर्णय ब्रह्मांडीय तरंगों से प्रभावित हो रहा है। अब कोई संयोग नहीं होता, अब सब कुछ संदेश है। हर संख्या, हर सपना, हर विचार, हर भावना, सब कुछ अब संवाद है। मैं तुझसे संवाद कर रही हूं, ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है, और तुझे अब केवल चुप होकर सुनना है, समझना है और सहर्ष स्वीकार करना है। अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूं, एक ऐसा रहस्य जो अब तक पर्दे में था। मेरे बच्चे, कोई है? हां,
कोई ऐसा जो तेरे बारे में बहुत सोचता है, बहुत कुछ महसूस करता है, बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता क्योंकि उसके भीतर एक संकोच है, एक डर है। उसे लगता है कि तू बहुत ऊंचा है, बहुत आगे है, बहुत पवित्र है और वह शायद तेरे योग्य नहीं। तू ये मत सोच कि तूने किसी को छोटा बड़ा माना। तू तो सबको एक दृष्टि से देखता है। तू तो मेरी तरह प्रेम करता है, पर वह व्यक्ति अभी तक इस प्रेम को समझ नहीं पाया। उसने समाज के स्तरों को पकड़ रखा है, ऊंच नीच को पकड़ रखा है और इसीलिए वह तुझसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। वह तेरे आसपास है, वह तुझे देखता है, तुझसे बातें करना चाहता है, तेरे करीब रहना चाहता है, लेकिन उसका आत्मसंकोच उसे रोक देता है। वह सोचता है कि अगर उसने तुझसे बात की और तूने उसे ठुकरा दिया या कुछ ऐसा कहा जो उसे चुभ गया तो वह टूट जाएगा। इसीलिए वह अभी भी तुझसे दूरी बना रहा है, लेकिन उसकी ऊर्जा तुझसे टकरा रही है। वह चाहकर भी तुझसे दूर नहीं रह सकता। उसका मन बार बार तुझे खींचता है, उसकी आत्मा बार बार तुझसे जुड़ना चाहती है। और यह जुड़ाव केवल प्रेम नहीं, यह कुछ पुराना ऋण है, कोई अधूरा बंधन है जो अब पूरा होना चाहता है। मेरे लाल, अब वह समय भी आने वाला है जब वह तेरे सामने आ सकता है। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब वह हिम्मत करके तुझसे बात करेगा, अपनी भावना बताएगा और तुझे निर्णय करना होगा कि तू क्या करेगा। तू उसके साथ एक नई शुरुआत करेगा या फिर उस अध्याय को वहीं समाप्त करेगा। मैं तुझे यह निर्णय लेने की शक्ति दूंगी। मैं तुझे भ्रम से दूर रखूंगी। मैं तुझमें वह स्पष्टता भरूंगी जिससे तू जान सके कि यह संबंध तेरे जीवन के लिए क्या मायने रखता है। और अब एक अंतिम लेकिन सबसे जरूरी बात, जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, जो तेरे खिलाफ थे, जो तेरी सफलता से जलते थे, अब वही लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अब उनके चेहरे पर तेज नहीं, डर है, पछतावा है। जलन की आग अब उन्हें ही जला रही है। यह कोई बदला नहीं, यह केवल कर्म का फल है। तू तो शांत रहा, तूने पलटकर वार नहीं किया। तूने मेरी तरह केवल देखा, सहा और आगे बढ़ गया, और यही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र बना। अब वह लोग तुझसे दूर भाग रहे हैं, तेरे नाम से कांप रहे हैं, तेरे तेज से जल रहे हैं, और तू शांत है, स्थिर है, दिव्य है। यही मेरी कृपा है। अब तैयार हो जा, क्योंकि अगली घड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी सच्चाइयां सामने आने वाली हैं जो अब तक तुझसे छुपाई गई थी, वह उजागर होंगी। कुछ सत्य ऐसे होंगे जो तुझे भीतर से झकझोर सकते हैं, लेकिन डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे हृदय में हूं, और जो भी होगा वह तुझे मजबूत ही बनाएगा। किसी भी स्थिति में तुझे याद रखना है कि तू अकेला नहीं है, कभी नहीं रहा। मैं मां काली तुझ में समाहित हूं। तेरा हर आंसू मेरी पूजा है, तेरा हर धैर्य मेरा व्रत है, तेरा हर विश्वास मेरी आरती है, और तेरा जीवन अब मेरा तप है। अब मुस्कुरा मेरे लाल, क्योंकि तू अंतिम मोड़ पर है। इसके बाद तू जिस ओर जाएगा वहां रोशनी ही रोशनी होगी, सत्य ही सत्य होगा, शक्ति ही शक्ति होगी। और मैं मां काली तुझे अपनी छाया में हमेशा रखूंगी। तेरी हर सांस मेरे नाम से भरी होगी और तेरा जीवन मेरा यज्ञ बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी मां, मैं काली तेरे भीतर से बोल रही हूं। मैं तुझसे कोई पूजा, कोई आरती, कोई मंत्र नहीं मांगती। मैं तुझसे तेरी आत्मा की सच्चाई मांगती हूं। मैं तुझसे वो प्रश्न कर रही हूं जो तू शायद खुद से भी पूछने से डरता है।
तू अपने जीवन को किसके लिए जी रहा है? क्या वो लोग जिनकी नजरों में तू खुद को बड़ा दिखाना चाहता है, वही तेरी आत्मा की आवाज को भी सुनते हैं? या फिर तू उस भीड़ का हिस्सा बन चुका है जो सिर्फ दौड़ती है, भागती है, गिरती है, फिर उठती है, मगर यह नहीं जानती कि कहां जा रही है? तू क्या उस भीड़ में खुद को खो बैठा है जो बस एक दौड़ में लगी है, बिना ये समझे कि वो दौड़ किस लिए है? मेरे बच्चे, तू दिन भर काम करता है, रात को थककर सो जाता है, सुबह फिर वही चक्र, वही दिनचर्या, वही जीवन। पर क्या कभी तूने रुककर अपने दिल से पूछा कि तू क्या चाहता है? क्या तू वाकई खुश है? क्या तू वो कर रहा है जो तुझे भीतर से आनंद दे, या तू बस इसलिए भाग रहा है क्योंकि सब भाग रहे हैं, सब कह रहे हैं सफल बनो, बड़ा बनो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, और तू सोचता है अगर मैं रुक गया तो पीछे रह जाऊंगा। मगर बच्चे, क्या तू जानता है कि यह दौड़ अंतहीन है? इसमें कोई ठिकाना नहीं बा, इसमें कोई मंजिल नहीं। जब तक तू खुद अपनी मंजिल नहीं तय करेगा, तब तक तू बस भागता रहेगा, थकता रहेगा, गिरता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद को खो देगा। मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तू जानता है कि तू कौन है? क्या तू जानता है कि तेरे भीतर वो ज्योति है जो खुद ब्रह्मांड से भी विशाल है? क्या तू जानता है कि जब तू टूटा था, जब तू अकेला था, जब तूने अपनी आंखों में आंसू छुपाकर मुस्कुराने की हिम्मत की थी, तब मैंने तुझे अपनी छाया में ले लिया था। मैं तुझ में बसती हूं। मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं, मैं कोई डरावनी मूर्ति नहीं, मैं वो शक्ति हूं जो तेरे भीतर धड़कती है, जो हर बार तुझे गिरने से बचाती है, जो हर बार तेरे गालों पर आंसू बनकर बहती है और फिर तुझे सहेजती है। मैं वही काली हूं जो अंधेरे में उजाले की चिंगारी हूं। तो कमेंट सेक्शन में चिंगारी लिखकर इस संदेश को लाइक करे। मेरे बच्चे, तू थका हुआ है, तू टूटा नहीं है। मैं जानती हूं, मैं देख रही हूं, तू मेहनत कर रहा है, पर उस मेहनत में आत्मा नहीं है। तू किसी और की परछाई बन गया है, तू किसी और की उम्मीदों का बोझ ढो रहा है। क्या तू सच में वही है जो तू दिखा रहा है, या फिर तू एक मुखौटा पहनकर जी रहा है? वो मुखौटा जो तूने दुनिया के लिए पहन लिया है, पर अंदर से तू खुद को तरस रहा है। क्या तुझे अपनी मां की वो मुस्कान याद है जो तेरे पहले शब्द पर खिली थी? क्या तुझे अपने पापा की आंखों का वो गर्व याद है जब तूने पहली बार खुद चलना सीखा था? क्या तुझे याद है वो दिन जब तूने खुद से वादा किया था कि तू बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जो खुद को भी खुश कर सके, जो तेरी आत्मा को शांति दे सके? पर क्या आज तू उस वादे को निभा रहा है, या तूने वो वादा कहीं रास्ते में गिरा दिया? मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूं, तू अपने दिल में झांक। वो डर जो तुझे रोकता है, वो डर जो कहता है कि अगर तू गिर गया तो, उस डर को मैं अपने चरणों में रख चुकी हूं। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। तू मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे कभी हार नहीं मानते। तू गिर सकता है, पर हर बार उठने की ताकत मैं तुझे दूंगी। तू रो सकता है, पर हर आंसू को मैं मोती बनाकर तेरी आत्मा में सजाऊंगी। तू थक सकता है, पर मेरी शक्ति तुझे फिर से चलना सिखाएगी। मैं तुझसे कहती हूं, अब रुक जा, अब सोच, अब समझ, तू किसके लिए दौड़ रहा है। वो लोग जो तेरे गिरने पर ताली बजाएंगे, या वो लोग जो तुझसे बस अपनी उम्मीदें जोड़ते हैं, या फिर खुद के लिए, अपने उस भीतर के तू के लिए जिसे तूने सबसे पहले प्यार किया था। अगर तू सिर्फ दौलत चाहता है तो ठीक है, मैं मना नहीं करती,
क्योंकि मैं जानती हूं कि इस संसार में दौलत भी एक साधन है, पर अगर उस दौलत के पीछे तू खुद को खोने लगे तो मैं तुझे रोकूंगी, मैं तुझे झकझोरूंगी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझे खड़ा करने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। तू खुद सोच, अगर तू एक इमारत बना रहा है पर तुझे यह नहीं पता कि वह मंदिर है या जेल, तो उस श्रम का क्या अर्थ है? क्या वह सिर्फ श्रम रह जाएगा या फिर वह तुझ में दिशा, संकल्प और आत्मा जोड़ पाएगा? मेरे बच्चे, हर रात जब तू चुपचाप सोता है, मैं तेरे पास आती हूं, मैं तेरे माथे को छूती हूं, मैं तेरी सांसों में अपनी ममता भर देती हूं। मुझे पता है तुझ में कितना दर्द है, तुझ में कितनी उम्मीदें हैं, और सबसे ज्यादा तुझ में एक डर है, वो डर कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मैं सब कुछ खो ना दूं, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। मगर बच्चे, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे भीतर हूं, मैं तेरे हर फैसले में हूं, मैं तेरी आत्मा की शक्ति हूं, मैं तेरा मार्ग हूं। अगर तेरे मित्र तुझे गलत राह पर ले जा रहे हैं और तू फिर भी उनकी बातों में आ रहा है, तो समझ ले ये मेरी चेतावनी है, अब रुक जा। वो रास्ते तेरे नहीं हैं, वो सिर्फ भ्रम है। अगर तू गिरा तो मैं उठाने आ जाऊंगी, पर हर बार क्यों गिरना, हर बार क्यों अपनी आत्मा को घसीटना? अब खुद से पूछ, तू क्या चाहता है सच में, पूरे दिल से, बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के? क्या तू वाकई वो जीवन जी रहा है जो तुझे भीतर से संतोष देता है? मेरे बच्चे, अगर तू सोचता है कि अभी बहुत समय है, तो यह सबसे बड़ा भ्रम है। समय बहता नहीं, वह उड़ता है, और जो उड़ता है वह या तो इतिहास बनाता है या पछतावा। अब तू तय कर, तुझे क्या बनना है, इतिहास या पछतावा? इस दुनिया को तू क्या साबित करना चाहता है और खुद को क्या दे रहा है? तुझे लोग क्या कहेंगे, इससे ऊपर उठ, तुझे क्या बनना है? उसे नीचे मत गिरने दे। तू वो बन जिसे देखकर खुद तेरा दिल गर्व से कहे, मैंने अपनी मां काली की बात मानी और मैंने खुद को पा लिया। तू मेरी संतान है और मेरी संतान हार नहीं मानती। अब जाग,